हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखा जाए तो क्लास 10th का केवल और दो ही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन बचा हुआ है, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। वहीं जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं इनका भी लगभग मेन सब्जेक्ट का परीक्षा हो ही गया है। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, तो मेन सब्जेक्ट की जो परीक्षाएँ हैं वो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। एंड कहीं ना कहीं तुमने ये न्यूज़ पढ़ा हुआ होगा कि अगले साल 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। उसके लिए अभी सीबीएसई ने डेट शीट भी रिलीज़ कर दिया है एंड नेक्स्ट ईयर के लिए रिजल्ट की डेट भी सीबीएसई ने घोषित कर दी है। अब सवाल आ गया कि 2026 का रिजल्ट कब निकलेगा, वो सीबीएसई ने बता दिया है, लेकिन 2025 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब होगा ये सीबीएसई ने नहीं दिया है। वाह वाह, सीबीएसई क्या कर रही है, मानना पड़ेगा कि 2026 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट किस दिन निकलेगा। अप्रैल में निकलेगा, पहले मैं तुमको बता दे रहा हूँ। 2026 बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है वो क्लास 10th वालों का अप्रैल के महीने में निकल जाएगा और 12th वालों का मई के महीने में निकलेगा 2026 में। और 2025 में भी बोर्ड परीक्षा चल रही है, इसके रिजल्ट का डेट का अभी कोई अता पता नहीं है। हालांकि हाई चांसेस है कि मई में निकलना चाहिए, 1 से 10 मई के बीच में ही तुम्हारा निकलेगा। लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल डेट सीबीएसई को दे देना चाहिए था कि इस दिन हम डेट जो रिजल्ट है तुम्हारे डिक्लेयर करेंगे। यार 2026 का रिजल्ट का डेट दे रहा है, 2025 का नहीं दिया हुआ है। मानना पड़ेगा सीबीएसई को, क्या ही कर रही है। तो खैर आगे हो सकता है कि कुछ दिनों में हमें रिजल्ट की भी डेट की ऑफिशियल डेट मिल जाए। हालांकि अभी मान के हम यही चल रहे हैं कि या तो अप्रैल के लास्ट वीक में निकलेगा या तो मई के पहले वीक में निकलेगा। अभी हम यही मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर आ गया कि ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा कि 10th वालों का तो मेन सब्जेक्ट सिर्फ मैथमेटिक्स बचा हुआ है और एक तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बचा हुआ है। और 12th वालों का अभी फिजिक्स का एग्जामिनेशन दिए हुए बहुत दिन हो चुका है और केमिस्ट्री का भी हाल ही में एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट्स है वो हमारे पास आ रहे थे, जिसमें कोई बच्चा कह रहा है कि भैया मेरा केमिस्ट्री ख़राब चला गया, किसी का केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही ख़राब गया है। ज़्यादातर बच्चों का तो फिजिक्स ही ख़राब गया है। क्लास 10th वालों का किसी का साइंस ख़राब गया, किसी का सोशल साइंस ख़राब गया है। समझ सकता हूँ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर हो रही है एंड यही वजह है कि बच्चों के कमेंट्स बहुत सारे हमारे पास आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले इन कमेंट्स को मैं तुम्हारे सामने मैं रखूँ एंड अगर तुम्हारा इसमें से कोई क्वेश्चन होगा तुम्हें उसका भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो परेशान थे तो मुझे उनका कमेंट पिक करके उनका रिप्लाई करना पड़ता है। एंड अगर इनमें से कोई तुम्हारा कमेंट नहीं होगा एंड कुछ दूसरा अगर तुम्हारा प्रश्न होगा तो कमेंट जरूर कर देना, मैं तुम्हारी कमेंट को पिक करके दूसरे वीडियो में तुम्हारा रिप्लाई पक्का करूँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एंड आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी तुमको मैं देने वाला हूँ तुम्हारी कॉपी चेकिंग से रिलेटेड। देखो सबसे पहला एक कमेंट है हिमांशु की तरफ से किया गया है कि सर क्लास 10th में आईटी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होंगे क्या परसेंटेज में। अगर क्लास 10th की तुम परसेंटेज निकालो, हालांकि सीबीएसई वाला तुम्हारा परसेंट जो सीबीएसई वाले हैं ना वो परसेंटेज तुम्हारा नहीं निकाल के देने वाले हैं। तुम्हारे रिजल्ट में या तो सिर्फ पास लिखा हुआ रहेगा या तो एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ रहेगा, फेल भी नहीं लिखा हुआ रहेगा। फेल भी अगर कोई होगा ना तब भी तुम्हारा फेल लिखा हुआ नहीं रहेगा, एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ रहेगा। हालांकि पास करने के लिए तुम्हें फिर वही सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी ही होगी। तो मेरा कहने का मोटिव यहाँ पर यह है कि जो आईटी का पेपर होगा तो मान के चलो किसी का आईटी में 96 मार्क्स आ गया। अब बच्चा सोच रहा है कि यार मेरे 96 मार्क्स आ गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही उनका 45 प्लस मार्क्स मिल जाता है और थ्योरी पेपर में 50 में चलो अच्छा एग्जामिनेशन चला गया, मेरा उसमें 40 प्लस नंबर आ गया तो आ जाएगा 90 प्लस आ जाएगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईजी है, नंबर बच्चे ले ही आते हैं, उसमें जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देते हैं ना वही आ जाता है, ठीक है। तो मैं आगे दूंगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी क्वेश्चन दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मान के चलो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा मार्क्स आ गया और अगर मुझे ओवरऑल परसेंटेज अब निकालने हैं तो मेरा जब हम परसेंटेज काउंट करेंगे तो हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मार्क्स को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, करना है, ठीक है। अब सवाल आ गया कि हम कौन सा रिमूव करेंगे, तो जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हारा मार्क्स कम आया हुआ रहेगा उसको तुम हटा दो ना एंड फिर तुमको जो भी तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के मार्क्स आए होंगे उसको ऐड कर लेना। बस एक ही बात का हमें परसेंटेज निकालने समय ध्यान में रखना होगा कि तुम्हारा जो लैंग्वेज पेपर होगा, चाहे तुमने हिंदी या संस्कृत कोई एक तो लिया ही होगा, ठीक है, उसमें से कोई एक, और इंग्लिश, ये तुम्हारा परसेंटेज काउंट करते समय ये दोनों तुमको ऐड करना ही करना है। एंड ये भी रूल है कि अगर ये दोनों सब्जेक्ट में अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर जो भी तुमने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए होंगे एडिशनल सब्जेक्ट उसके मार्क्स तुम्हारे ऐड नहीं होते, ऐड करके पास फिर तुमको नहीं किया जाता है।
लेकिन वही अगर सोशल साइंस में, मैथमेटिक्स में या साइंस में अगर मान के चलो किसी कारणवश फेल भी हो जाते हो तो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होके फिर तुमको पास कर दिया जाता है। पता नहीं तुम्हें ये चीज़ पता थी या नहीं थी, मैंने इसलिए बता दिया है। तो परसेंटेज निकालने समय भी यही रूल लागू होता है। सीबीएसई का ऊपर से सर्कुलर मतलब आया हुआ था, पिछले साल ही आया था, हालांकि इस साल अभी तक सीबीएसई नहीं सर्कुलर निकाला हुआ है ओवरऑल परसेंटेज या डिवीज़न को लेकर, लेकिन पिछले साल आया था। तो सीबीएसई ऐसा नहीं हर साल देती है, एक साल दे देती है और वो अगले मतलब कई सालों के लिए रहता है जब तक कि दूसरा ना आ जाए। जैसे जो पासिंग परसेंटेज वाला बात मतलब पासिंग मार्क्स को लेकर बताया गया है, तो पासिंग मार्क्स आज नहीं, आज से 5 साल पहले सीबीएसई ने दिया हुआ था, वही वाला फॉलो चल रहा है। अभी कोई भी नया पासिंग मार्क्स नहीं निकला है। ऑलरेडी हम पासिंग मार्क्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी अगर किसी को पूछना होगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी अदर वीडियो में जल्दी से तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, शॉर्ट वे में, अगर कन्फ्यूजन होगा तो। बाकी ऑलरेडी इसकी वीडियोज़ भी हमने बनाई हुई है। तो डेफिनेटली आईटी का मार्क्स ऐड होगा, लेकिन इंग्लिश और संस्कृत या हिंदी दोनों में से कोई एक, इन तीनों को रखना ही रखना है, मतलब हिंदी और इंग्लिश ये दोनों रखना ही रखना है। एंड इसके अलावे कोई भी सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा कम मार्क्स आया होगा उसको मत रखना, एंड फिर आईटी का मार्क्स को ऐड कर देना। तो इस तरह से तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज तुम निकाल सकते हो, मतलब जिसमें से ज़्यादा मार्क्स रहेगा उन सब्जेक्ट को निकाल के तुम अपना परसेंटेज निकालोगे। यही रूल है, सीबीएसई का यही रूल है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन है, पूछा गया है भैया अगर केमिस्ट्री में 18 मार्क्स बन रहे हैं पर मैंने और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है बट उतना सही नहीं लिखा है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगी? देखो, इसमें बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री में मान के चलो इनके 18 मार्क्स इन्होंने लिखा हुआ है, बाकी इसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो क्या अटेम्प्ट करने से पास हो जाएंगे? तो ये क्लास 12th का कमेंट है, 12th के बच्चे का। अब देखो, केमिस्ट्री की परीक्षा होती है 70 मार्क्स की, पास करने के लिए हमें लाना है 23 मार्क्स, क्योंकि 12th वालों का पासिंग मार्क्स अलग है थ्योरी पेपर में। तो थ्योरी पेपर में उन्हें 23 नंबर लाने ही लाने हैं। तो अब यहाँ पे मान के चलो इसने 18 मार्क्स का सही लिखा हुआ है, बाकी इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, तो 5 मार्क्स क्या 10 मार्क्स इनको ग्रेस मार्किंग मिलके इनको पास कर दिया जाएगा। या फिर ग्रेस मार्किंग तो छोड़ो, कॉपी में अगर इसने भरा हुआ है ना तब भी इसको नंबर मिलेगा अगर इसने पूरा किया हुआ है। तो पासिंग मैं पहले जो जिसका भी ये कमेंट्स है मैं उनको पहले ही बता दूं, ना सिर्फ तुम पास करने वाले हो बल्कि तुम्हारा 30+ नंबर आने वाला है। एंड जब रिजल्ट निकल जाएगा ना, तुम खुद कमेंट करके इस वीडियो में बता देना मैंने जैसे बोला था वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। पास हो जाओगे, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। इसके बाद है, एक प्रीति यादव ने कमेंट किया हुआ है कि सर अगर किसी ने पढ़ाई नहीं की तबीयत खराब होने की वजह से तो मार्क्स मिलेंगे क्या? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। पढ़े ही नहीं है मतलब तबीयत खराब हो गया तो पढ़े नहीं है? सीबीएसई जान रखी है कि तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी? पहले ये बता दो, सीबीएसई को पता था क्या कि तबीयत खराब था तुम्हारा? कॉपी में लिख कर आए हो कि सर मेरा तबीयत खराब था, मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं पढ़ नहीं पाई तबीयत खराब होने की वजह से? भाई सीबीएसई ये सब एक्सक्यूज़ नहीं देखने वाली है। और कॉपी में अगर ये तुम लिख कर भी आए होगे ना तो अब भी नहीं पढ़ने वाली है सीबीएसई के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारे को पढ़े लाइन बाय लाइन। हाँ, बड़ा लिखोगे थोड़ा बोल्ड तरीके से तो हो सकता है उस पर ध्यान चल जाएगा तो पढ़ भी लेगी, लेकिन पढ़ भी लेगी तो तुमको जो पास करने वाली भी होगी ना फिर भी नहीं करेगी, नंबर देने वाला होगा फिर भी नहीं देगा। तो ये सब गलतफहमी मत रहो कि मैंने पढ़ाई नहीं करी चूँकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हालांकि अब जैसे मैं बार कह रहा हूँ कि नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के तुमको दिया जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ देना कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई या पढ़ नहीं पाया, तो ऐसा भाई नहीं होता है, ठीक है। आई होप समझ रहे होगे। चलो अगला जो कमेंट से दिया पूछा गया है कि सर थ्योरी में 17 नंबर बैठ रहे हैं 17 में से, तो पास हो जाएंगे फिजिक्स से? फिजिक्स में पास कर जाओगे, डेफिनेटली पास कर जाओगे, बस वही है कि क्वेश्चन कितना छोड़े हुए हो वो भी मैटर करता है। अब मान के चलो 70 नंबर का पेपर है, 20 नंबर छोड़ के आए हो, लिखे ही नहीं हो, तो 50 में तुमको तुम 17 नंबर का थ्योरी में मान के चलो बना कर आए हो सही जैसा कि तुम कह रहे हो, तो पास हो जाओगे। पास करने के लिए वही तुमको कम से कम और 6-7 नंबर चाहिए, तो ग्रेस मार्किंग मिल जाएगा, पास कर जाओगे, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पास कर जाओगे, 100% पास करने वाले हो, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो अगला है, कृष्णा की तरफ से कमेंट किया गया है, थैंक यू सर, पर अगर स्पेलिंग गलत है तो कितने नंबर काटे जाएंगे, प्लीज़ रिप्लाई।
अब देखो एक आध दो कहीं तुम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, कहीं कहीं हो जाता है, ऐसा गलती से हो जाता है, तो फिर नंबर नहीं काटे जाते, ये आधा नंबर भी नहीं काटा जाएगा। अब ऐसा देखा जाए कि पूरा हर जगह पे तुम्हारा स्पेलिंग ही मिस्टेक है, तो सीबीएसई का नज़र चल जाएगा, तो एक पे चल जाएगा, दूसरे पे जा रहा है, तीसरे पे जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है, तो फिर वही है, फिर जो कॉपी चेकिंग करेंगे उसका नज़र जा रहा है, तो फिर नंबर तो कटेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अब कितने नंबर कटेंगे डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन एक आध दो जगह कहीं गलती करते हो तो फिर नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि नंबर मेरा काटा जाएगा, एक दो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कहीं मेरा सीबीएसई नंबर ना काट दे, नंबर नहीं कटेगा, एक दो जगह कहीं मिस्टेक हुआ है तो ज़्यादा गलती हुआ होगा तभी जाके एक आध दो नंबर कट सकता है। या हमारी प्री बोर्ड की स्कूल की कॉपी चेकिंग नहीं हो रही है, या हमारे हाफ ईयरली की कॉपी चेकिंग नहीं हो रही है, भाई सीबीएसई की कॉपी चेकिंग है, स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है, स्पेलिंग पे नंबर उतने नहीं काटे जाते हैं, एक आध दो जगह गलती हो गया नहीं काटे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट किया गया है कि सर अगर फिजिक्स का पेपर छूट गया हो तो कम ग्रेस मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स का छूट गया। देखा जैसे अभी मैंने इसी चीज़ पे बात किया था, अब 20 मार्क्स का इसने छोड़कर ही आ गया, मतलब कि इसको अब 50 में नंबर चाहिए। अब 50 में इसने कितने के बनाया है अभी कमेंट में भी नहीं बताया कि मैंने इतने का अटैम्प्ट किया है, तो मैं उस आधार पर इनको कह पाता कि पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मतलब 50 में कितने का सही बनाया है उस आधार पे मैं कह पाता। 50 नंबर का इसने बना के आया है, तो अब कितने का सही है ये भी तो बनता है ना। अगर मान के चलो 12 13 नंबर 14 नंबर अगर 15 तक अगर सही बनाए हो तब तो पास कर जाओगे, क्योंकि 23 आ जाएगा, कहीं ना कहीं 7-8 नंबर ग्रेस मार्किंग दे देगा। और अगर 50 नंबर कहीं पे लग रहा है सारे क्वेश्चन को 50 नंबर का बनाए हो, लेकिन आंसर सही है नहीं है, कन्फ्यूज़न है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर भी पास कर जाओगे। लेकिन अगर लग रहा है नहीं ये हम गलत बनाए ही, हमको पूरा यकीन है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन 15 से 17 नंबर का सही सही बनाए हो पास कर जाओगे, फिर टेंशन नहीं लेना है। मैं इससे बार बार कर रहा हूँ, जिसका 15 से ज़्यादा नंबर का सही सही बना के आए हो फिर टेंशन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर अगला एक कमेंट है इसने किया हुआ है कि सर अगर प्रैक्टिकल में 18 और थ्योरी में 12-13 आया था तो क्या फेल होंगे या पास। प्रैक्टिकल में 18 आया, फिर थ्योरी मान के चलो 13 नंबर आया या 12 नंबर ही आया, तो जोड़ के हो जाता है 32 33, पास कर गए। क्लास 10th वालों का, 12th वालों का ऐसा नहीं है, ठीक है। 12th वालों को पासिंग मार्क्स अलग से लानी है। अभी कुछ देर पहले, मतलब कुछ देर पहले नहीं कि कुछ एक आध दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें अब मैंने बताया था इसी तरह से पासिंग मार्क्स के बारे में बताया था। तो एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि भैया आपको खुद नहीं पता पासिंग मार्क्स और आप बता रहे हो। यार मैंने उसमें 10th वालों का पासिंग मार्क्स बताया था कि पास करने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के 33 चाहिए होता है, बट उसको लगा कि ये 12th का बता रहा है, क्योंकि उसको लग गया कि मैं दोनों को मिला के 33 लाने के लिए बोल रहा हूँ। तो 10th वालों का ऐसा है, 12th वालों को तो फिर अलग अलग लाना है ना। 12th वालों को थ्योरी में अलग से लाना है, प्रैक्टिकल में अलग से लाना है, इंटरनल असेसमेंट पास करने के लिए अलग से लाना होता है, ठीक है। तो समझ गए होगे, तो पास हो जाओगे अगर थ्योरी में 18 बन रहे हैं, प्रैक्टिकल ये तुम्हारा थ्योरी मान के चलो, प्रैक्टिकल में 18 बन रहे हैं, थ्योरी में 12-13 बन रहे हैं, जोड़ के 33 हो जाएगा, 10th वाले हो पास कर जाओगे, ठीक है। अगला कमेंट है अरविंद यादव का, इसने कमेंट किया है कितने टीचर चेक करते हैं एक कॉपी को। देखो एक कॉपी को टीचर तो एक ही चेक करता है, टीचर चेक करने वाला एक ही होता है, लेकिन नंबर बैठाने से लेकर काउंट करने तक अलग अलग टीचर्स का रोल होता है। तो इसमें 4 जो टीचर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये डरने का ज़रूरत नहीं है कि एक टीचर ने कॉपी चेक किया दूसरा टीचर कहीं मेरा नंबर ना काट दे, ऐसा नहीं होता है। जिस टीचर ने कॉपी चेक किया है तो वो सोच लो वो वही रह गया है, बस दूसरे टीचर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो टीचर ने मार्क्स काउंट किया है वो मार्क्स सही से काउंट किया है या नहीं किया है। किसी का रोल है कि काउंट करना, किसी का रोल है नंबर बैठाना, तो अलग अलग टीचर्स का रोल होता है। इसमें लगभग 4 टीचर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर एक बच्चे ने कमेंट किया है कि भैया अगर फिजिक्स थ्योरी में 13-14 आ रहे हो तो पास हो जाएंगे। देखो 13-14 मैंने अब इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कशन कर चुका है, बार बार कह रहा हूँ कि 15-16-14 नंबर अगर आ रहा है, सही किए हो, सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किए हो, पास कर जाओगे, ठीक है। तो इसको कमेंट को हम यहाँ से मतलब हटाते हैं। एंड तुम्हारा जितना कमेंट्स था एक्चुअली एक ही वीडियो में सभी कमेंट्स को
लेकर बता पाना ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास जितने कमेंट्स को हमारी टीम ने दे पाया था जो कि ज़रूरी था, उन कमेंट्स को मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे उसका जो जवाब है वो दिया हुआ है। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई और कमेंट्स होगा, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी टीम है वो कमेंट्स को, सारे कमेंट्स को पिक नहीं कर पाती है, लेकिन जो हाईलाइटेड कमेंट होते हैं उनका पिक करके, मतलब जिनका ज़रूरी होता है कि नहीं ये बताना ज़रूरी है, कहीं बच्चे परेशान हो रहे हैं तो बच्चों को परेशानी में जो देखा जाता है तो उसके लिए बाद में जो है उनके कमेंट को पिक किया जाता है। तो अपना कमेंट ज़रूर कर देना। अगर लगेगा कि नहीं हम ये बताना ज़रूरी है तो ज़रूर तुम्हें उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, तो आज इतना ही। बाकी जैसे ग्रेस मार्किंग के बारे में बार बार चर्चा होती है, ग्रेस मार्किंग मिलेगा, कॉपी चेकिंग इजी होगा, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ यार, कॉपी चेकिंग इजी हो रहा है, ग्रेस मार्किंग मिलेगा ही मिलेगा। मॉडरेशन पॉलिसी हम सभी जान ही रहे हैं, ठीक है, क्या क्या मॉडरेशन पॉलिसी, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, तो उन वीडियोस को लेकर भी हम कुछ चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बस इतना जान लो, कॉपी चेकिंग तुम्हारी अच्छी की जा रही है, सही सही मतलब नंबर मिल रहे हैं। ग्रेस मार्किंग भी आगे अभी नहीं मिल रहा है, आगे मिल जाएगा, जब रिजल्ट बनेगा ना उस समय मिल जाएगा। अभी कॉपी चेकिंग का फिलहाल काम चल रहा है, ऑलमोस्ट तुम्हारा बहुत सारे सब्जेक्ट की कॉपी की चेकिंग अभी की जा चुकी है। एंड बाकी रिजल्ट का भी हमारे पास जो भी अपडेट्स आएगा आगे मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 2026 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट का डेट सीबीएसई ने दे दिया है, 2025 का नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में 2025 का भी अगर दे देती है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी हम उम्मीद रख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में लास्ट वीक में आ जाए या मई के पहले वीक में आ जाए। बाकी जैसा भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम तुम तक लगातार देते रहेंगे। तो सीबीएसई का अगर कोई भी लेटेस्ट सर्कुलर आएगा वो हम तुम तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, सबसे पहले, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।